नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्करानन्दसरस्वती पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् मध्ये सुतब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित यज्ञ के आचार्य रेवती रमण तिवारी जी, उपाचार्य ऋत्विक वृंद, समस्त यज्ञ के यजमान वृंद और इन सबके प्रेरणादायक सूत्रधार हमारे शिव शक्ति अद्वैत के मूर्तिमान स्वरूप ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी महाराज, मौनी बाबा, व्यास जी, संगीत के विशेषज्ञ गणवृंद, यज्ञ समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री, प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्षों ने उनके टीम के समस्त स्वयं सेवक वृंद, यहाँ की व्यवस्थाओं में आने जाने में अहम भूमिका अदा कर रहे थे हमारे मानधाता जी, पत्रकार बंधुओं, आस्था श्रद्धा भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप मातृशक्ति भगवत कथानुरागी सज्जनों और यहाँ उपस्थित समस्त अद्वैत पथ के पथिक, राम भक्त, शिव भक्त, देवी भक्त, गणपति और इस सरयू के पावन तट पर जो साक्षात देवभूमि से निकलकर ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर जिसके किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, जिसके एक कण पीने मात्र से व्यक्ति जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों युग युगांतरों का जो अज्ञान है, अविद्या है, उसका उन्मूलन होता है। किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, उसके एक कण से पान करने से ये पंच नदियां हैं जो साक्षात ब्रह्म के स्वरूप में हिमालय से जिनका उद्गम है। सरजू है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है और दो नदियां, कहीं कहीं तो वर्णन है 3 नदियां। तो भारत की ओर 4 नदियों का है और 3 नदियां चाइना की ओर मुड़कर जाती हैं। उसमें जो चाइना की ओर जाती है उसकी जो जलधारा है, जब आकाश से प्रादुर्भाव होता है तो हाथी का जो सूंड है वैसे वो कैलाश से निकलती है। इन नदियां सदैव पवित्र रहती हैं। इन नदियों में उवट या राजनिघंटुकार लिखते हैं कि 5000 से ज्यादा औषधियां इन जलों से मिश्रित होकर निकलता है। तो ये जल साक्षात औषधि स्वरूप है, अमृत स्वरूप है और जिस जल को पान कर हमारी चित्त वृत्तियों का पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और 11वां जो मन है, इनका विक्षेप भी दूर होता है।
वैसे इसके अलावा भी नदियां भारत में है, जैसे नर्मदा है, सोनभद्र है, जुहिला है, कावेरी है, क्षिप्रा है, ऐसे सैकड़ों नदियों का अगर नर्मदा के तट पर आप बैठकर 6 महीना नर्मदा का जल सेवन करें और शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव का एक अक्षर, त्रयाक्षर, पंचाक्षर, षडाक्षर, एकादश, 15, 32 अक्षर, 52 अक्षर, 1000 अक्षर के नामों का जप अपना ध्यान में भ्रगुटी के मध्य में उस भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और उन मंत्रों का जप करते हो तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। और उनका केंद्र पूर्ववर्ती हमारे पूर्वजों ने, यहाँ बनखंडी महाराज ने इसी सरयू के तट पर, यहाँ पहले गुफा होती थी, बिल्व का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर वो अपनी साधना के माध्यम से उस परम सत्ता ईश्वरी सत्ता का साक्षात्कार जो इस वृक्ष का रोपण किया मठ के रूप में, आज वो बृहद रूप लेते हुए जहां 9 कुंडात्मक, एक कुंड भी यज्ञ करना लोगों को असंभव होता है। हर घरों में पंचाहुतियां होती थी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। सब माताएं अपने घर में भोजन के बाद पंचाहुतियां अग्नि में देते थे, जिससे भोजन शुद्ध पवित्र रहता था। और यज्ञ आखिर हम करें क्यों? भौतिकवाद का युग है, विकासवाद की थ्योरी है, और भारत के प्रबुद्ध वाममार्गी घृणित नीति की आराधना करने वाले विचारक, नास्तिकता की पराचेष्टा पर पहुंचने वाले आज यज्ञ, देव पूजन, नदी स्नान को ढोंग और पाखंड कह अपनी वाणी को महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं। वो उदाहरण क्या देते हैं कि अमेरिका में 10 लाख लोगों में से 5 लाख वैज्ञानिक हैं, शोध करते हैं, और भारत में 60% लोग स्वाहाकार करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन यज्ञ से जो लाभ है, वो लाभ साइंस भी वहां पहुंच नहीं सकता है। यज्ञ करें क्यों? तो हमारे जीवन में ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है। उन ऋणों से छुटकारा पाने का माध्यम है अगर हम स्वाध्याय कर लें, अध्ययन कर लें अपने संस्कृति संस्कारों का, तो हम ऋषि ऋण से छुटकारा पाते हैं। यज्ञ कर ले, यज्ञ करें क्यों? तो स्वर्ग कामो ये जेत, आप वैज्ञानिक बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, अनेक तरह के शोध रिसर्च कर लो, लेकिन विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि हृदय के बारे में अणो अणियान महतो महियान, उन अणु से अत्यंत सूक्ष्म उस आत्म तत्व के बारे में साइंस एक तरह से शून्य है। और उसको जानने के लिए जो हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पूर्व जिसका निरूपण और वर्णन किया था, अभी 5-10 वर्ष पहले उन्होंने कहा उस पत्थर से सृष्टि का सृजन हुआ है। साइंटिस्टों ने, जिसको हमारे व्यास या पाराशर, अत्रि, मनु जैसे 27 ऋषियों ने आज नहीं 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष पूर्व अपनी लेखनी और ग्रंथों के माध्यम से निरूपण और प्रतिपादन कर दिया था। आज जिसको विज्ञान 2000 में जिसको रिसर्च करो, वैसे 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास ने सूर्य की और पृथ्वी की दूरी कितना है
उसका हनुमान चालीसा में वर्णन कर दिया। हनुमान चालीसा आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जहां दुनिया के लोग नहीं पहुंचते वहां हमारे ऋषि पूर्वजों ने, तब हम उनको ऋषि कहते थे या मुनि कहते थे या संत कहते थे, और आज के भाषा में उनको वैज्ञानिक कहते हैं। विज्ञान की कसौटी पर जो उतरने वाली प्रक्रिया है वो आपकी यज्ञ की प्रणाली और प्रक्रिया है। स्वर्ग कामोयजेत, स्वर्ग के निमित्त अगर वृष्टि नहीं हो रही तो करीरी यज्ञ के मंत्रों का प्रयोग कर दीजिए, वृष्टि हो जाएगी। अगर ऋण हो गया तो उसके लिए मंत्रों का प्रयोग कर दो, आपको ऋणों से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर संतान नहीं है, साइंस के संपूर्ण उपाय कर लो, चिकित्सकों का उपाय कर लो। अभी हम कुछ समय पूर्व बंगलौर में थे और एक राजस्थान के सीकर जिला का महेश्वरी है, 9, 7 महीना, 6 महीना, 5 महीना उनकी पत्नी का गर्भ हो और उसके बाद यहां से वो व्यक्ति अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी लगभग 22 देशों में दिखा डाला और 6 महीना 7 महीना के बाद उस लड़के का बेन फट जाता था और वो गर्भ पोषण नहीं हो पा रहा था। तो हमने उसका एक प्रयोग कराया जो हमारे यहाँ ग्रंथों में, सूर्य पुराण में वंश वृद्धि स्तोत्र का निरूपण है। हमने कहा इसका केवल 7 बार पाठ करो और गर्भ की रक्षा हो जाएगी। और उसका उन्होंने प्रयोग किया। कोई देखना चाहे, मिलना चाहे, जाना चाहे तो देख सकता है, बात कर सकता है। आज उनका लड़का लगभग 4-5 साल का होगा और सुरक्षित है। ये प्रयोग असंभव को संभव करने में किसी को बमन हो रहा है। साइंस के डॉक्टरों को बैठाओ और सनातन धर्म के वैद्य को बैठा दो। साइंस वालों के डॉक्टरों के पास हम कहते हैं दवा ना खिलाया जाए। हमारी आयुर्वेद की औषधि उनके शरीर को टच कर दो और साइंस के पास अगर कोई औषधि ऐसी हो, ऐसा कोई इंजेक्शन या मेडिसिन हो कि उनको पकड़ा दो और वो शरीर में असर कर जाए। किसी को बमन हो रहा है, हम लाल बुझक्कड़ी वाली बात नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। प्रैक्टिकल के तौर पर आपको करना चाहे बिना 1 रुपये के खर्चा के, जो आंकड़ा है ये मतलब आंकड़ा जो होता है मदार, जिसका फूल भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। अगर किसी को बमन हो रहा है यात्रा में या कैसे भी, 6 इंच की लकड़ी लेकर इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ी है यहाँ कपड़े से बांध दो या हाथ में पकड़ा दो और पकड़ाते ही उसका बमन ना बंद हो जाए तो सनातन धर्मावलंबी आजीवन हम ऐसे लोगों की गुलामी करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसलिए सनातन में गर्व हो। सनातन का जो प्राचित्य है, अगर किसी का हार्ट ब्लॉकेज है तो ऐसी भी औषधि आयुर्वेद में जिसको धन्वंतरी ने अपना निरूपण किया है, 8 दिन नाभि से कंठ तक 30-35 पत्तियों को लेकर पीसकर लगा दो और पहले जांच करा लो। जांच लगाने के बाद 7 दिन 8 दिन के बाद जांच करा लेना, ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद अभी कोविड के काल में डॉक्टरों ने बंबई में 1 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपया ले लिया। दक्षिणामूर्ति बनारस के एक महात्मा थे, उनको मेदांता है गुड़गांवा का, 1 करोड़ 25 लाख रुपया ले लिया और उसके बावजूद भी रोगी मर गया। आयुर्वेद का प्रयोग उन्होंने नहीं किया।
तो अगर आयुर्वेद का प्रयोग अपने जीवन में आप करोगे, आयु का जो वेद है और वो सामग्रियां आपके भोजनालय के विभिन्न मसालों में है। कोविड जैसे महामारी के काल में जिन्होंने गुरीच, काली मिर्च, अदरक और लेमन घास जिसको कुसा कहते हैं, लाल चंदन, ये 7-8 औषधियों को मिलाकर गुड़ काढ़ा के रूप में सेवन किया है, वो सुरक्षित रहा अपने घरों में। लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद 70-80% लोग बचे नहीं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपकी प्राचीन पुरातन सनातन जो आयु की प्रणाली है आयुर्वेद, उसको भी अगर आज अपना लो तो सस्ता स्वस्थ समाज का निर्माण। वैसे जो नवकुंडात्मक अद्वैत शिव शक्ति महायज्ञ है, उस यज्ञ में दी गई आहुतियां कल मैं बता रहा था, लेकिन समय स्वल्प था। यज देव पूजा संगति करण दानेषु, 3 चीजें यज्ञ में प्रधानतया हैं। जल यात्रा के बाद यज्ञ के आचार्य जजमानों को पंचगव्य प्राशन कराते हैं, पंचांग पूजन होता है, उसके बाद मंडप प्रवेश होगा और उसके बाद वेदियों का आवाहन पूजन के बाद यज्ञ में आहुति का कार्य प्रारंभ होता है। तो पहला काम पर्यावरण की शुद्धि होती है और पूर्वजों की मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। जिन जिन लोगों ने इस अद्वैत शिव शक्ति महायज्ञ में संकल्प लेकर यज्ञ में बैठे, उनके पूर्वजों का प्रमोशन हो गया। प्रत्यक्ष देखना चाहें तो पुराणों की घटना का वर्णन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर सत्यलोक की यात्रा पर थे, तो उन्होंने कहा जरा नरक में लोग प्रसन्न थे। जब वहां गए तो देखा कि भाई आप लोग प्रसन्न क्यों हो, यहाँ तो बड़ा दुखी ही दुख है। कहें मौनी बाबा जी के मार्गदर्शन पर जो नव कुंडात्मक अद्वैत शिव शक्ति यज्ञ हो रहा है, तो हमारे वंश में लोगों ने संकल्प लिया, तो उनके पुण्य के प्रभाव से हमने कुछ ऐसा कर्म किया था कि नरक मिला, लेकिन अपने घर में पुम्नाम नरको त्रायते यश्चासो पुत्र, हमारे वंश के लोगों ने संकल्प किया, उस पुण्य के प्रभाव से नरक से छुटकारा होकर अब हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और आगे लोकों में गए, जब स्वर्ग में गए, कहें जरा यहाँ का नजारा देखा जाए। वहां का जब नजारा देखा अर्जुन ने, तो स्वर्ग में तो सब पूर्ण सुविधाएं हैं। जैसे 5 स्टार होटलों में आप जाओ, जितना पैसा रहेगा उतना आपको सुविधाएं मिलेंगी, और अगर पैसा खत्म हो गया तो कहेंगे तुरंत खाली करिए। छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, अगर उनका आज की भाषा में अगर पुण्य क्षीण हो गया या आपका अकाउंट में पैसा नहीं है, तो होटल वाले प्राय सुविधाएं नहीं देते। तो वैसे कहें हमारा पुण्य तो क्षीण हुआ, लेकिन हमारे कुल खानदानों में कुछ ऐसे भी पैदा हो गए कि जिन्होंने धर्म का उल्लंघन किया, असंसदीय, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक कृत्य किया। उस कृत्य के प्रभाव से हमारा स्वर्ग का पुण्य क्षीण हुआ, अब हमारी नरक की ओर तैयारी है। ऐसा भी गरुड़ पुराण आदि में बातों का उल्लेख और वर्णन मिलता है। तो हाँ, स्वर्ग प्राप्ति का भी सोपान यज्ञ है। विभिन्न स्थितियों में पदार्थों की प्राप्ति का भी नाम यज्ञ है। और यज्ञ में जो दिव्य आप देते हो, जैसे पुष्प इन्होंने हमको अर्पण किया, एक फूल अगर किसी एक व्यक्ति को इतने में दे तो उसकी प्रकृति, प्रवृत्ति और सुगंधि से एक व्यक्ति लाभान्वित तो होगा। लेकिन एक पुष्प को अगर हम पत्थर में पीस दें और पीसने के बाद 1 लीटर जल में घोल दें और उसका छिड़काव कर दें,
तो यहाँ जितने लोग हो, जल के माध्यम से जो पदार्थ हम परम पिता परमात्मा ईश्वर को अर्पण करते हैं, उसका 1 लाख गुना फायदा होता है। आप पिटकल चाहो तो पिटकल करके भी देख सकते हो। ये आपका सनातन वेद और पराविज्ञान है, जो दिव्य हम अग्नि के माध्यम से देते हैं। जो भौतिकवाद विकासवाद के पत्रकार की थ्योरी है या साहित्यकारों की थ्योरी है कि ये सामग्री को अग्नि में न जलाकर गरीबों में बांट देना चाहिए, खिला देना चाहिए, इससे फायदा नहीं, लेकिन इससे फायदा है। जैसे भंडारे में लाल मिर्च, ग्रीन हरा मिर्च और ब्लैक काली मिर्च का प्रयोग होता है। कई जगह हम इस बातों को बता चुके हैं। उसके बावजूद अगर एक मिर्च एक व्यक्ति को खिलाओ तो एक व्यक्ति उस मिर्च की गुण धर्म से लाभान्वित तो होगा, लेकिन अगर अग्नि में सायज्ञा प्रजाश्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति ही, अग्नि में दी गई आहुतियों से जो सूक्ष्म अंश निकलता है, अगर एक मिर्चा यहाँ 10 ग्राम अग्नि में स्वाहाकार कर दो तो उसका जो सूक्ष्म अंश है, जैसे सोना 70,000 का 10 ग्राम है, स्वर्ण की भस्म अगर उसको फूंक दिया जाए, भस्म बना दिया जाए, तो 3.5 लाख का 1 ग्राम है। तो मतलब उसका जो सूक्ष्म अंश बनता है अग्नि में दी गई आहुतियां, तो अत्यधिक वो मूल्यवान और सबके लिए उपयोगी है। यज्ञ नहीं होता तो इस धरा पर राम का प्रादुर्भाव नहीं होता। मतलब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्रेष्ठ शुभ यज्ञ करावा। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने कोई ऐसा उपाय नहीं था जो न करके हार गए हो, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब गुरु का मार्गदर्शन मिला, और जैसे आपके यहाँ रेवती रमण है, तो 1,79,76,000 वर्ष पूर्व अयोध्या के सरयू के उस पार मखौड़ा गांव है। जैसे यहाँ आपके मौनी बाबा और रेवती रमण के निर्देशन पर आप लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हो, तो त्रेता में वशिष्ठ और श्रृंगी के मार्गदर्शन पर यज्ञ हुआ, और परिणाम 1 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सनातन धर्म के मंत्रों में और ग्रंथों की शक्ति का प्रभाव था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए आपको अपने शास्त्रों को, अपने कल्चर को, अपनी मर्यादा को समझने की जरूरत है। ऐसे घृणित मानसिकता, दूषित मानसिकता के लोगों से भी सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। यज्ञ व्यष्टि, यज्ञ समष्टि भी है। जहां व्यक्तिगत एक आदमी का कल्याण निहित हो वो व्यष्टि, और जहां समष्टि का कल्याण निहित हो। यज्ञों के प्रभाव से भारत का कोई ऐसा गांव नहीं था जहां यज्ञ समय समय पर ना होते रहे। पर्यावरण की शुद्धि के नाम पर यहाँ अनेक तरह के लगभग 25-30 अरब रुपया हर साल सरकारें खर्चा करती हैं, लेकिन एक साथ एक तिथि पर 5,38,972 गांवों में 3 दिन का भी यज्ञ कर दिया जाए तो 1 साल तक पर्यावरण शुद्ध और पवित्र रहेगा। इससे ज्यादा अचूक प्रयोग आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिन घरों में स्वाहा स्वधा होता है वहां नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। उन घरों में प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस निवास नहीं करेंगे। ये सब अनेक तरह के प्रयोग यज्ञ के थे। यज्ञ केवल यज्ञ कुंड में आहुति देने का नाम नहीं था। यज्ञ यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, विश्व ब्रह्मांड की नाभि के रूप में था। यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो जो चिंतन यहाँ यज्ञ भूमि में करते हो
तिभिर मासे तिभिर पच्छे तिभिर वर्षे तिभिर दिने, अगर विधि सम्मत प्रयोग होगा तो 3 दिन, 3 पक्ष मतलब 45 दिन, 3 मास 90 दिन या 1 वर्ष के अंदर 100% फल की प्राप्ति होगी। और हमेशा यहाँ यज्ञों की भूमि रही है, यज्ञ भूमि रही। यज्ञोपवीत संस्कार भी 42 बालकों का कल यहाँ संपन्न किया गया। यज्ञोपवीत का भी आधार है, उसमें 3 धागा है, तो 3 देवकृत है, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर 3 में से 3 का जिक्र है, 9 हुआ तो 9 ग्रह युक्त है। उसमें त्रिग्रंथि पंचग्रंथि जो प्रवर का प्रतीक है। यज्ञोपवीत के धारण करने से एक तो जो गले की बीमारी होती है वो बीमारी उनको नहीं होगी। कान में 3 बार लपेटने से डाइजेशन आपका सही रहेगा। और पैरों में जो बीमारियां होती हैं, अगर ईमानदारी से उसका निर्वाह विधि के साथ करेंगे तो पैरों का जो ग्लेशियर है, ग्रीस, जो घुटनों का दर्द है वो नहीं होगा। और आजीवन, आज 35-40 साल के बाद लोगों को सुनाई नहीं पड़ता, कान की मशीन लगाते हैं, तो जो यज्ञोपवीत का प्रयोग करते हैं आजीवन मरते दम तक कान में उनको मशीन नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे अनेक तरह का प्रभाव है जिसका निर्माण ब्रह्मा ने किया। इसलिए यज्ञोपवीत का आधार बहुत कुछ है। सनातन धर्मी कभी बीमार नहीं होते थे। तिलक छोड़ दिया, शिखा मिट गई और जनेऊ मिट गया, माला मिट गया। अभी एक जैनी मुनि हमको बंगलौर में मिले, कहे महाराज हम लोग तो माला वाला पहनते नहीं, केवल ऐसे जप करते हैं, लेकिन हमको हार्ट की समस्या हुई और कहे हमने शिव जी का पंचाक्षर 3 लाख जपा और रुद्राक्ष पंचमुखी 1 दाना अपने में पहरा और हृदय का स्पर्श करता रहा। कहे महाराज हमारा हार्ट रोग ठीक हो गया। तो हार्ट के लिए रुद्राक्ष भी प्रभावी है। बिना 1 रुपए के खर्चा 150 रुपया का, 10 रुपया का। पंचमुखी अगर रुद्राक्ष 1 रुपया का, एक अगर अपने हार्ट में धारण करो तो लोक के रोगों से भी छुटकारा और परलोक की भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जिनके शरीर में रुद्राक्ष, तुलसी या कमलाक्ष या स्फटिक का एक भी दाना है, भक्तमाल में ऐसी कथाएं आती हैं कि उस व्यक्ति को अधोलोक जाना नहीं होगा। अगर शरीर में टच करता रहा तो स्वर्ग या गोलोक, वैकुंठ आदि जो लोकों का वर्णन है वो लोग उनको प्राप्त हो जाते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। यज्ञोपवीत का भी आधार ये पहले मूंज का बनता था। हनुमान जी महाराज कांधे मूंज जनेऊ साजे, जो आप पढ़ते हो हनुमान चालीसा, तो मूंज का जनेऊ पहरा जाता था। तो मूंज और शरीर का भी अनन्यासय संबंध है। उस मूंज के प्रभाव से शरीर का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता था। जैसे एसी में रहने वाले घबरा रहे हैं, यहाँ बहुत से लोग आने में डरते हैं कि प्रचंड गर्मी है, लेकिन आचार्य और जजमान 12 बजे तक यज्ञ मंडप की अग्नि में आहुतियां देते हैं। और अगर 2 घंटा आप बाहर बैठ जाओ, अपने शरीर का टेम्परेचर नाप लो, और जो यज्ञ में बैठे हैं उनका टेम्परेचर नाप लो, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अग्नि और मंत्रों और जो समिधा है जिसका प्रभाव आप पिटकल करना चाहें पिटकल कर सकते हो। फिर 1-2 बजे से बैठ गए, 5 बजे तक इतना मेहनत, इस प्रचंड गर्मी में कूलर और एसी में रहने को दिक्कत हो रही है।
और अग्नि के सामने बैठकर स्वाहा स्वधा जो कर रहे हैं लोक कल्याण जन कल्याण के लिए, उसका 100% लाभ और साइंस की दृष्टि से प्रैक्टिकल करना चाहो तो भी कर सकते हो। उनके शरीर में विकार नहीं होगा, और अगर विकार है तो उन विकारों से 80% छुटकारा मिल जाता है। आप कुकर में भोजन बना के खाओ, हम कहते हैं कि मिट्टी का बर्तन, पीतल, लोहा, फूले के बर्तन में और लकड़ी में, अगर पीतल, लोहा, फूल नहीं भी है तो मिट्टी का तवा और मिट्टी के हांडी में दाल चावल अग्नि में बनाकर केवल 1 साल खा लो। 11 महीना के पहले आप अपना चेक करा लो, और 11 महीना भोजन करने के बाद मेडिकल चेक करा लो। 90-95% आपके शरीर की व्याधि बीमारी न मिट जाए तो फिर हमसे बात करना। बहुत से ऐसे प्रयोग हैं, लेकिन अब कुकर आ गया। कुकर में दाल पकने से, चावल पकने से 95% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, 5% बचते हैं, वो पकता नहीं, फट जाता है। ज्यादातर बीमारी का कारण अल्मोनियम है। आज कोई ऐसा घर नहीं कि 10 में से 9 आदमी, 8 आदमी दवा ना खा रहा हो या परेशान ना हो। ये जब से कुकर बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, एयर कंडीशन बढ़ा, तो बीमारी का आज लोगों का हार्ट फेल हो जा रहा है चटपट। लेकिन एक मजदूर खेत में काम करता है, एयर कंडीशन में नहीं रहता, लेकिन उसको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, हार्ट उसका फेल नहीं होगा, जल्दी मरेगा नहीं, क्योंकि प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रकृति के अनुसार वो ढाले हुए है। आधुनिक सुविधाएं तो हैं, लेकिन अशांति का कारण दुनिया में ये विज्ञान की सुविधाएं ही हैं। लेकिन जो हमारे सनातन संस्कृति का आधार अवलंबन है, जिस अद्वैत की चर्चा महाराज ने किया, जिस विषय का इन्होंने प्रतिपादन निरूपण किया, अद्वैत परमात्मा ही तुलसी के शब्दों में कि सिया राम मैं सब जग जानी, सीता राम के रूप में उस परम सत्ता को हर व्यक्ति के अंदर तुलसी बाबा देखने की बात करते हैं। तो अद्वैत में जहां प्रपंच ना हो, झगड़ा ना हो, एक रस हो, शांति हो, मतलब जैसे गर्मी में आप अशांत हैं तो किसी पेड़ की छाया में बैठकर 5-7 मिनट 10 मिनट अगर बैठ लिए तो आपको जरा शांति का अनुभव होता है। तो जो मानसिक विक्षेप है, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री पद्मासन लगाकर उस परम सत्ता ईश्वरी कालों के महाकाल शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव का अगर आप ध्यान करो, उनके पंचाक्षर मंत्र का जप करो, तो पहला काम, अगर शिव के मंत्रों का जप करते हो तो उस व्यक्ति की अकाल मौत नहीं होगी। दूसरा, 70-80% लगभग वो बीमारियों से बचा रहेगा। कोमा में अगर व्यक्ति चला जाए, डॉक्टर जवाब दे दे और भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख या 5 लाख जप करा दो और कुशा लेकर जल से उनके शरीर का मार्जन कर दो, तो कोमा में भी गया हुआ व्यक्ति मृत्यु को ठुकराकर जीवित रहेगा, उसकी अकाल मौत नहीं होगी। इसलिए शिव के अद्वैत जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का बहुत बड़ा रहस्य है। और शिव की उपासना आराधना आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी ने किया, फिर विष्णु ने किया। 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु ने शिव की उपासना किया। यदर कोने तस्मिन् निज मुदहरम नेत्र कमलम। लोगों ने कहा कि भाई एक दिन पूजन में जब त्रिपुर संहारक जैसे असुरों का आतंक जब बढ़ा, और आतंक जब बढ़ा तो अनियंत्रित हो गए, तो विष्णु ने जब दक्ष के यज्ञ हरिद्वार में वीरभद्र पर चक्र चलाया तो भगवान बिना अस्त्र शस्त्र के हो गए। जब अस्त्र के हो गए, असुरों को पता लगा तो अनेक तरह का आतंक उग्रवाद फैलने लगा।
और जब उग्रवाद फैलने लगा तो विष्णु को चिंता हुई, तो उन्होंने भोलेनाथ की उपासना किया। मतलब सहस्त्र नामावली से एक एक कमल पुष्प भोलेनाथ को नित्य चढ़ाते रहे। 43 दिनों का प्रयोग है। पंचोपचार षोडशोपचार पूजन के बाद चाहे 1008 बिलपत्र या कमल पुष्प या द्राक्षा है, किशमिश है, विभिन्न तरह के प्रयोग हैं, उन पर चढ़ाए और नाम लेते रहे, नमः का प्रयोग करते हुए। जब ये किया तो अंततो गत्वा शुक्राचार्य को चिंतित हो गई कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति ने विष्णु को प्रयोग बताया और उधर शुक्राचार्य गए शंकर जी के यहाँ, कहे महाराज एक बार आपने इनको चक्र दिया तो आपके भक्त वीरभद्र पर इन्होंने चलाया, अब आपकी फिर दे दोगे तो हो सकता है आपके किसी भक्त का अनिष्ट हो जाए, बिना परीक्षा लिए मत देना। तो उन्होंने जब 42वां दिन हुआ या 41वां दिन था तो पूजा में से एक फूल कम हो गया। इसकी ड्यूटी लगाए थे नारद जी को कि नारद जी जरा फूल लाओ। तो जब वो समुद्र में गए या सरोवर में गए तो पुष्प नहीं था। तो नारद जी चिंतित हुए, लौट कर आए, कहें सब जगहों पर हम खोज डाला प्रभु, पुष्प इस समय कहीं उपलब्ध नहीं है। तो विष्णु ने कहा लोग हमको कमल नयन कहते हैं, शिव महिमा स्तोत्र में आता है। तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर यदर कोने तस्मिन निज मुद हरम नेत्र कमलम, जब अपना नेत्र निकाल कर भोलेनाथ को चढ़ा दिया तो भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। कहें वर मांगो। तो उन्होंने कहा हमको कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर जो हमारी ये सेना के जवान है, पुलिस है, लोगों ने कहा आजादी किससे आई? चरखे से। यही आज तक हमको पढ़ाया सुनाया और बताया गया कि साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल और चरखे से देश को आजादी आई। इतिहासकारों ने भी बीए एमए के लिटरेचर पर कि महात्मा एक थे गांधी जी और उनके चरखे से देश के लोगों को आजादी आ गई। अगर ये इतिहास सच है, मान लेते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है सच है, तो कोई ऐसा जिला है क्या कि जहां शहीद स्मारक ना हो? और अगर चरखे से आजादी आई तो ये जो स्मारक है इन सबको मिटा दिया जाए, ये झूठ है। और अगर ये स्मारक सच है तो चरखे की आजादी का झूठ इस देश को पढ़ाना बंद किया जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के समय पूर्वोत्तर भारत में 4,09,98 अंग्रेजों को काल के गाल में समाहित किया था। अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री अगर कोई था तो सुभाष चंद्र बोस थे। और पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था, 14 देशों ने सुभाष चंद्र बोस को मान्यता दे दिया था। लेकिन अगर चरखे से आजादी आई तो पूर्ववर्ती सरकारों ने बोफोर्स तोप क्यों मंगाया? और मोदी जी अभी कहां फ्रांस जापान से क्या क्या विमान और हथियार मंगाए, तो सबको चरखा पकड़ा दे, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना को चरखा दे दे, देश और राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा हो जाए। तो इतिहास जब सही नहीं पढ़ाओगे तो बर्बादी का कारण है। महाराणा और पृथ्वीराज चौहान किससे लड़े? शिवाजी के लड़ाई का आधार कौन था? पंजाब की भूमि में जोरावल मतलब गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के 7 वर्ष और 9 वर्ष की अवस्था में दीवाल में चुन जाना कबूल किया। उनसे पूछा जो विधर्मी शासक था कि आप अपना धर्म बदल लो। तो बालकों ने कहा क्या धर्म बदलने के बाद हमारी मौत नहीं होगी क्या? हम मरेंगे नहीं क्या? तो स्वधर्मम निधनम से या परधर्मम भयावह, अपने धर्म पर मिट जाना, मर जाना, यही सनातन धर्म, यही सनातन संस्कृति है। ये ने से पिता आया तो ये ने से पितामह,
जिस मार्ग को अपनाते हुए हमारे पिता पर पितामह ये बलिया की भूमि है। 1857 की क्रांति किसी ने अगर श्री गणेश किया था तो बलिया के मंगल पांडे ने किया था। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले अंग्रेज इतना अनाचार, जलियांवाला बाग होता है, लाइन पर खड़ा कर लोगों को ठोका जाता है, लेकिन आजादी का पूरा श्रेय हमारे महात्मा जी को दिया जाता है। भगत सिंह राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चौरी चौरा कांड, कितने लोग शहीद होते हैं, लेकिन गांधी जी का एक ठे कान भी नहीं टूटा, एक ठे अंगुली नहीं टूटी। अब पूरा श्रेय गांधी को। तो जिन्हों शहीद हुए, बलिदान हुए, क्या जब लाहौर की जेल में भगत सिंह वगैरह को 1 हफ्ते के बाद फांसी होना था, लोगों ने गांधी से प्रार्थना किया कि इन तीनों की फांसी बचा लो, फांसी ना हो। गांधी वाइसराय से मिलता है, जहां 7 दिन बाद उनकी फांसी होना था, उसी रात को लाहौर जेल में फांसी हो जाती है। जरा इतिहास को पढ़िए, समझिए, और जब इतिहास को आप सही स्थिति में समझें और पढ़ेंगे, हम भी अहिंसा के पुजारी हैं, हमारे रंगों में भी अहिंसा है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, क्या है? अगर कोई आतंकवादी, उग्रवादी, देशद्रोही और सरकार के पार्लियामेंट पर हत्यारे, उनको मुर्गा बिरयानी जेल में खिलाया जाता है। क्यों? पार्लियामेंट पर हत्यारे, बंबई के हत्यारे, सीमाओं के हत्यारे, हमारे जवानों के हत्यारों को तत्काल सजा क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि संवैधानिक गड़बड़ियां हैं। कोई देशद्रोही सीमा पर अगर हमारे जवानों पर, ये किसान हैं आप लोग ज्यादा, यहाँ अपना पसीना यहाँ खेत में बहाते हो, और आपके लड़के सीमा पर अपना लहू बहाते हैं कि नहीं? बहाते हैं। तो इनको क्या नियम है? चाहे बीएसएफ हो, चाहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस हो, चाहे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो अगर आतंकवादी इनको बम मारे तो जरा हम सेना की नियमावली पढ़ो, समझो, चाहे पुलिस की नियमावली पढ़िए। तो क्या है कि अगर इन पर कोई बम मारे तो इनको आदेश है पहले पानी की बौछार करो, ना हो तो जरा सर्च कर लेना नेट में, या इनकी संविधान की पुस्तक लेकर पढ़ लेना, पानी की बौछार करो। उससे अगर आतंकवादी कंट्रोल ना हो तो आंसू गैस छोड़ो, आंसू गैस से काम न चले तो रबड़ की गोली मारो, और उससे भी काम ना चले तो उनके पैर पर गोली मारो। तो क्या इससे सीमा का, देश का सुधार, संशोधन होगा क्या? ऐसी परिस्थिति में जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू भाला, वो भी क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर हमारे जवान मरे तो इस स्थिति में सठे साठ्यम समाचरेत, हम नाग पंचमी पर नागों को दूध पिलाते हैं। कोई ऐसा घर नहीं कि नागों के बिल पर दूध ना रखते हो, लेकिन अगर नाग आवे और आपको काटने लगे तो क्या उसको आरती उतारोगे कि उस पर दंड प्रहार करोगे? तो जैसे कोई आतंकवादी, उग्रवादी हमारी सेना पर आक्रमण करे तो ये धर्म मंच, ये नवकुंडात्मक अद्वैत शिव शक्ति याग भारत सरकार से मांग करता है कि संविधान का संशोधन होना चाहिए, जल सेना, थल सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए, जिससे कोई जवान सीमा पर शहीद ना हो, आतंकवादी, उग्रवादी बचे ना। लेकिन ये परिस्थितियां जो देश में निर्मित होती हैं, संविधान क्या कहता है? संवैधानिक बहुत सी बातें हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन कुछ जनता को जागरण करना, हम वो गद्दार नहीं कि देश की परिस्थितियों से
इस देश की जनता को अवगत कराना हमारा नैतिक धर्म है। जैसे कल मैं तालिबान की चर्चा कर रहा था, अफगानियों को अमेरिका जैसा गद्दार किसको सौंप गया? शांति का संदेश लेकर गया था उनकी सेनाएं तालिबान में, अफगान में, लेकिन परिणाम क्या हुआ? उन्होंने हथियार, विमान किसको बेच दिया? तालिबानियों को, तालिबानियों को, अफगानियों को मारने के लिए, जिनके गुनाह अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। जहां लड़कियां अगर पढ़ने जाएं, बुर्का न पहने तो घरों में रहेंगी, ऑफिस में काम नहीं करेंगी। मतलब इतनी नरक की यातनाएं। और जो अफगान, हम भी हारे थे, हमारी भी सरकारों ने वहां पार्लियामेंट बहुत विकास किया, लेकिन अफगानी तालिबानियों के सामने भारत की भी नहीं चली। और अमेरिका जैसे दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार, मानवता का शत्रु, पाकिस्तान में कौन बढ़ा? ओसामा बिन लादेन को किसने संरक्षण दिया? अमेरिका। भारत में खालिस्तानी समर्थकों को कहां से सहयोग मिल रहा है? अमेरिका से। और अभी एक नेता हमारा अमेरिका में गया है, 4 तारीख को उसकी सभा है, उसको आयोजन कौन कर रहा है? पाकिस्तानी हुर्रियत, आईएसआई, अलकायदा उनकी सभा का आह्वान कर रही है। ऐसी देशद्रोही मानसिकता पड़ोसियों के साथ तालमेल करके अगर विदेश की सरजमी पर भारत विरोधी षड्यंत्र रचता है तो संविधान में संशोधन होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा कर 3rd डिग्री का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, ना कि बाहर खुली छूट मिलना चाहिए। हमारी सेना को मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। सरकार अनेक तरह का काम करती है, लेकिन ये विधर्मी, आतंकवादी, उग्रवादी बहुत से राजनीतिक दल हैं। बनारस के दशाश्वमेध घाट में घटना हुई, हनुमान जी में संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ, कचहरी में हुआ, और उसके पीछे जब खुफिया LIU, ATS, IB ने जांच किया तो एक पार्टी विशेष के वो कार्यकर्ता निकले। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में आतंकवादी का कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, लेकिन 99% आतंकवादी इस्लाम के ही क्यों होते हैं? ऐसी परिस्थिति में आतंकवादियों को मुर्गा बिरयानी नहीं खिलाना चाहिए। खुलेआम उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों का निर्माण होना चाहिए। 90 दिनों के अंदर उसका जजमेंट आ जाए और वो जजमेंटों को अमल करो, कड़ा से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए। तभी भारत, हम शांति का संदेश, दुनिया का संदेश देते हैं। लेकिन विश्व में उसके पहले सद्दाम हुसैन को कहा कि अणुपरमाणु है अमेरिका ने, और वहां हमला कर सद्दाम हुसैन की मृत्यु का कारण बन तेलों के कुओं पर कब्जा कर लिया। इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा गंदी दृष्टि अगर कहीं है, मतलब हम ही आग लगाएं और हम ही उसको बुझाएं, हम ही परमाणु बम बनाएं, हम जिसको चाहें उसको परमिशन दें। मतलब ये स्थिति ये हुई जैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने शेर की पेशी किसके यहाँ करवा दिया? सियारों के दरबार में। 70 साल तक हम श्वेत कपूत उड़ाते रहे और भारत की दुर्दशा झेलते रहे। लेकिन ये भारत 61 का भारत नहीं, 71 का भारत नहीं, ये 2023 का भारत है। हम विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और पालना नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में जोगी राज है, बदमाशों गुंडों का नियंत्रण होता है। जो सरकारें पहले थी IAS IPS उनके जूता पहराता था, लेकिन व्यक्ति बदलता है, समय बदलता है, तो बुलडोजर अपना काम करता है और यमराज की सेवा में ऐसे लोगों को भेजता भी है। इसलिए शासन को सख्त होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। देश, धर्म, संस्कृति के लिए
देश का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। और इन सब का आधार 15 मिनट का समय निकाल कर माताओं से हमारा विशेष आग्रह है। लेकिन आधुनिकता और भौतिकता की चकाचौंध में ये जवान बिगड़े हैं, थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन देश का भविष्य माताओं आपकी गोदी में है, चाहे बेटियां हो चाहे बेटा हो, उनको अच्छे संस्कार दो। आपके ही संस्कार से सुभाष पैदा होते हैं, भगत सिंह होते हैं, और आपके संस्कार से मंगल पांडे। लेकिन एक यहाँ की मुख्यमंत्री थी मायावती, जिसने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा था, उनके विद्यालय इंटर कॉलेज का पत्थर उखड़वाया था। तो अगर हम क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं कर सकते तो उनको आतंकवादी जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के थे, माँ बाप का अकेला लड़का था, और जब उन्होंने लूटा अंग्रेजों का खजाना तो उनके साथियों ने कहा कि इसमें से थोड़ा पैसा, गरीब थे, अपने माता पिता को दे दो। तो चंद्रशेखर आजाद बिगड़ गए और कहा था, क्या मेरे ही माता पिता हैं और क्रांतिकारियों के माता पिता नहीं? अगर ज्यादा तुम में ये पैसा नहीं जाएगा, ये देश की आजादी में व्यय होगा, और अगर ज्यादा मेरे को परेशान करोगे तो एक दिन मैं जाऊंगा रिवॉल्वर लेकर एक एक गोली अपने माता पिता को मार के आ जाऊंगा, जिससे आजादी के लड़ाई में कोई बाधा ना हो। ऐसे क्रांतिकारियों को, ये विधर्मी जिनका 3 काम है, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग, समाज को भ्रमित करना, क्रांतिकारियों का अगर सम्मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान तो मत करो। मंगल पांडे जैसे व्यक्ति 1857 में लड़ाई का कारण क्या था? कारतूस में गाय की चर्बी, और आज भी गाय को लेकर संघर्ष है। यज्ञ आप कर रहे हो, यज्ञ में हबी भाग गाय के पास है। गाय के गोबर से पहले शुद्धि होता है। जजमानों को पंचगव्य पिलाना है तो गाय के पदार्थों से, और आहुति भी देना है। आज हमने इनको कहा, जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं मौनी बाबा के, हम कहे भाई ये पैकेट वाला दही दूध हमको नहीं चाहिए, हमको गाय का लाओ। तो इतना अच्छा ये दही लाए, घी लाए गाय का। तो अगर गाय का घी के प्रयोग आप यज्ञ में करते हो तो 100% आपका परिणाम आपके सामने होगा। हड्डी तक का पाप पंचगव्य के पीने से दूर होता है। ये माताएं कुछ काल तक हमको अपना दूध पिलाती हैं, लेकिन आधुनिकता और भौतिकता में 40%, 30%, और जो शहरों में रहने लगी तो बोतल का दूध पकड़ा देते, और उस बोतल की ऐसी आदत पड़ती है कि आजीवन बोतल नहीं छूटता। इसलिए माताओं, बोतल से अपने बच्चों को दूर रखो। प्रारंभ में अगर इन्होंने दूध की बोतल पकड़ाया तो और पौड़ होगा तो कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, लिम्का की बोतल आ जाएगी, और जवान होगा तो ताड़ी और शराब की बोतल आ जाएगी, और जब वृद्ध अवस्था आएगा तो ग्लूकोज की बोतल से जीवन का राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए आजीवन बोतल की जरूरत ना पड़े तो शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जतोषि संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मदालसा वाक्य मिमाच पुत्रम। आपके ही संस्कार से क्रांतिकारी देशभक्तों का जन्म होता है, सैनिकों का जन्म होता है। इसलिए हम सन्यासी हैं, महाराज हमारे महात्मा हैं। अगर हमारे पिता प्रपिता पर पितामह आ जाएं, बाबा पर बाबा पिता आ जाएं, हमको नमस्कार न करें तो उनको पाप लगेगा। लेकिन अगर माँ जाए और उसका अगर हम नमस्कार न करें तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए माता का 7 गुना ऊंचा स्थान है। लायक से लायक बेटा हो, कोई माँ बाप उसका पाद पूजन नहीं करेंगे, लेकिन नालायक से नालायक बेटी हो
तो उसका कन्यादान, उसका पाद पूजन होता है। इसलिए अपने लायक दहेज को लेकर बहुओं को प्रताड़ित ना करो, जलाओ नहीं। यस्तु गहे नारी पीड़यन्तम तत्र गृहम् श्मशान तुल्यम। जिन घरों में नारी प्रताड़ित होगी उन घरों को सुख शांति श्मशान बनते देरी नहीं लगेगी। इसलिए दहेज आदि को लेकर बहू को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे की बेटी को आप अपने घर में प्रताड़ित करोगे तो आपकी भी बेटी कल दूसरे घर की बहू बनेगी। जो हम करते हैं वही हमारे जीवन को प्राप्त होता है। इसलिए आपको विशेष सुधरने की जरूरत है, आचरण बदलने की जरूरत है। और अपने बेटियों को 15 मिनट नैतिक शिक्षा जरूर दें और इनको चाकू से सब्जी काटने का प्रशिक्षण भी अवश्य दो, जिससे इनके टुकड़े ना हो सके। जूडो कराटो का भी प्रशिक्षण बेटियों को दो। डरो नहीं। काली दुर्गा चंडी छिन्न मस्तका, अपना मस्तक काट करो 9 देवियों को अपना रक्तपान कराया और 1000 विधर्मियों का गला काट दिया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में जो आज देश का वातावरण है, जो लौह जहाज के रूप में है, जो हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखे, उसकी आंख निकाल लेना चाहिए। अगर अंगुली उठे तो अंगुली काट लेना चाहिए। 15 साल 20 साल 25 साल इनका संरक्षण करो और ये मनमानी करें तो इनका नियंत्रण और संस्कार जरूरी है। माता पिता भाई का कर्तव्य है कि अपनी बहन बेटियों का नियंत्रण करें, निर्देशन करें, संस्कार दें। और विशेषकर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं जो माँ को मालूम ना हो। अगर ऐसी नकारात्मक गतिविधियां मालूम हो तो तत्काल उसके पिता भाई को बताओ, उस पर कंट्रोल और नियंत्रण करो। अपने जाति में ही शादी ब्याह करना चाहिए, जिससे पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनके हाथ का दिया हुआ जल देवताओं को प्राप्त होता है। और जो अंतर जाति विवाह करते हैं, हमने लगभग 70,000 अंतर जाति को रिसर्च कराया। हमारे 25 लोगों ने देश भर में किया, लेकिन 70 में से 68% शादी सक्सेस नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंतरजातीय किया, 3 साल के अंदर लड़की को मरना हुआ। पंजाब में हुआ, गुजरात में हुआ, राजस्थान, जितनी भी हैं। इसलिए अपनी जात बिरादर पर ही शादी ब्याह करना चाहिए। क्रास जो है वर्ण संकर, वो समाज के लिए अभिशाप है। और वर्ण संकरों की पूजा जो हमारा ग्रंथ है वो देवता स्वीकार नहीं करते, ना आपके पूर्वज स्वीकार करते हैं। इसलिए संस्कार दो और अपनी कमाई का, जैसे यहाँ ब्रह्मचारी जी महाराज मौनी बाबा के निर्देशन पर यहाँ का कायाकल्प हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। ये शिव अद्वैत परम धाम की झांकी जो देवता के रूप में है, शक्ति धाम के रूप में यहाँ संतों की समाधियां पूर्व पिछले यज्ञ में बनी थी और ये आपकी बदल गया, परिवर्तन हो गया। और यहाँ पिछली बार सामान्य स्थिति में पंडाल था, लेकिन आज तो यहाँ सब कूलर लगे हैं, किसी को परेशानी ना हो। तो महाराज की तप उपासना साधना और आप सब लोगों का परिश्रम मेहनत, ये जो कार्य कर रहे हैं ये अत्यंत सुखद है, उत्तम है। भगवान विश्वेश्वर और जगत जननी प्रांबा भगवती आदिशक्ति राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महामाया और गंगाध्यक्ष बाबा भैरव महाराज को दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें और आपकी चित्त वृत्ति सदैव धर्म पर लगी रहे, क्योंकि धर्म से विश्व से जगता प्रतिष्ठा, विश्व की प्रतिष्ठा का आधार धर्म है। धर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म जब तक है तब तक
पृथ्वी है। गोभिर विप्रच्छ वेदश्चा सती भी सत्यवाद भी अलुधै दान शीलच्चा सप्तयते धायते वही। पहला स्थान पृथ्वी के रक्षण में गाय है, इसलिए हर मठ में, हर मंदिर में, हर घर में एक गाय पालना चाहिए। गाय से हमारे धार्मिक कार्य भी होते हैं, लौकिक कार्य भी होते हैं, और अंतिम समय जो विकासवादी साम्यवादी पत्रकार लोग हैं कि गाय की बात आप लोग करते हो तो सुअर की भी बात करिए महाराज। तो जो वामपंथी लोग हैं जब उनका पिता मरने लगे तो ज्यादातर लोग गाय की पूंछ ही पकड़ाते हैं कि गोदान करो। तो ऐसे पत्रकार या ऐसे शिक्षित वामपंथी जब उनके माँ बाप मरे तो सुअर की पूंछ पकड़ावे, उनका कल्याण और उत्कर्ष हो जाएगा। लेकिन जब प्रारंभ में अगर माताओं के दूध नहीं होगा तो कहेंगे गाय का दूध पिलाओ, और अंत में कहेंगे गाय की पूंछ पकड़ाओ। तो गाय का दूध सेवन करने वाले का ब्रेन कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। गाय का घी सेवन करने वाला हार्ट की समस्या नहीं होगी। गाय के मूत्र का सेवन करने वाले का गैस्ट्रिक समस्या नहीं होगी। और अगर जिनको संतान नहीं है, देशी हो, भारतीय नस्ल की काली गाय हो, उसके नीचे बछड़ा हो, और शनिवार का जब दिन हो, प्रदोष हो, तो शंकर जी का रुद्राभिषेक इन 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर कर दो और उसके दूध का पायस खीर बनाकर सेवन कर लो पति पत्नी, तो 100% 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए गाय हमारा जीवन का गाओ विश्वस्य मातरः, माताएं कुछ काल तक दूध देती है, अपने शिशु को पिलाती है, लेकिन गाय एक ऐसी माता है कि आजीवन हमको दूध का पान कराती है। इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और जब अंत में आप पूंछ पकड़ाते हो मरते समय, तो आपको नरक नहीं जाना होगा। वैतरणी आदि पार करने में गाय सहायक है। गाय का दूध साक्षात अमृत है, आयुर्वेद्यतम। अगर गाय का घी हम सेवन करते हैं, जर्सी का नहीं, भारतीय नस्ल की जो 44 तरह की गाय है, उसका दूध घी सेवन करो तो आपकी अकाल मौत नहीं होगी। अगर गाय का घी आंख में लगाओ तो आपको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। जो लेंस सूख जाता है, अंदर की नसें, आंख में दिखने की समस्या है, गाय का दूध पियो, गाय का घी आंख में लगाओ। और गाय का घी अगर भोजन में प्रयोग करोगे तो उसकी नेत्र की समस्या नहीं होगी। कृषि प्रधान देश है, गाय के गोबर का 90 दिन का गोबर और गोमूत्र, और उसमें लगभग 1000 लीटर जल 30 दिन के लिए गड्ढे में ढक दो। उससे जो खाद तैयार होगी, तो आप यूरिया डीएपी डालते हो, 15 साल के बाद ऊसर भूमि हो जाती है, पैदावार में समस्या आती है। लेकिन अगर गाय, भैंस, बैल या बकरी के गोबर की पौष्टिक कंपोस्टिक जीवामृत बना दो, उसमें 10 किलो 3 महीने का गोबर गोमूत्र, 10 किलो नीम की पत्ती, 5 किलो गुड़ और 1000 लीटर जल मिलाकर 60 दिन के लिए ढक दो और उसको खेत में प्रयोग करो, तो उससे उत्पन्न होने वाला अन्न अमृत के समान होगा। आपकी बीमारी युक्त होगा। चाहे उससे सब्जी बनाओ, पैदा करो, चाहे फल पैदा करो, चाहे अन्न पैदा करो। इसलिए सरकार से हमारी 2-3 चीजें और गुजारिश है कि किसानों के लिए अगर ये माइक बनाता है तो अपना दाम निश्चित करता है, ये पंडाल बनाएगा तो अपना दाम निश्चित करेगा, और अगर ये मोबाइल बनाएगा तो वो अपना दाम निश्चित करेगा। और ऐसी स्थिति में किसान जो फसल पैदा करता है, अधिकारियों का, नेताओं का, ब्यूरोक्रेट का आजादी के बाद 350 से ज्यादा, मतलब 300 से 500 गुना उनका वेतन भत्ता बढ़ा। अब किसान का
लगभग 21 गुना। तो अगर ये 350 से 500 गुना ब्यूरोक्रेट और नेता अपना वेतन भत्ता बढ़ा लेते हैं, तो किसानों की भी फसल का अगर ये न बढ़ावे तो इनको फसल का दाम निश्चित करने की छूट भारत के किसानों को मिलना चाहिए। इनको बिजली और पानी फ्री मिलना चाहिए। लेकिन नेता अगर विधायक हो जाए, विधान परिषद हो जाए, राज्यसभा और लोकसभा हो जाए तो 4 पेंशन ले सकते हैं। लेकिन आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर 30 साल 40 साल सेवा देने के बाद एक पेंशन के अधिकारी नहीं तो माननीय लोगों की भी पेंशन बंद होना चाहिए। सबको सुविधाएं व्यवस्थाएं मिलना चाहिए और सबको मिलजुल कर एकता का परिचय देते हुए विश्व पटल पर चाइना हमको हड़काता है, पाकिस्तान हड़काता है। तो ऐसी परिस्थितियों में चाइना कहीं डोनलाग की सीमा पर, अरुणाचल की सीमा पर, कहीं वो लद्दाख की सीमा पर, तो विदेश मंत्रालय को चाइना से बात करना चाहिए। तो अद्वैत का स्थान है कैलाश और मानसरोवर। भोलेनाथ वही भी आते हैं। शिव और सती के संवाद से वहां कैलाश होता है। तो 71 में जो हमारा कैलाश मानसरोवर चला गया है, 10 वर्ष के अंदर कैलाश मानसरोवर में भारत का कब्जा होगा। तब अद्वैत का साक्षात्कार आप लोगों को वहां भोलेनाथ का होगा। तब आपको वीजा नहीं लेना पड़ेगा, पासपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा, आप भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हो। और चाइना ज्यादा नहीं 15 वर्ष के अंदर चाइना 10 भागों में विभक्त होगा। विश्व पटल से अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया, बांग्लादेश मुस्लिम देश बन गया। तो 1947 में भारत को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो अब वह दिन दूर नहीं जब भारत का भविष्य बढ़ रहा है, अंगड़ाई ले रहा है और लगभग 30 तक भारत वैदिक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तब मंदिर सुरक्षित होंगे, भारतीय संस्कृति सुरक्षित होगा और विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत की प्रतिभाएं उभरेगी और भारत का मान सम्मान और वैदिक संस्कृति और जो महाराज ईश्वरदास ब्रह्मचारी का चिंतन मनन है, पूरे विश्व में अद्वैत का, सनातन का ध्वज फहराएगा। विश्व का मार्गदर्शन भारत करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। 2 मिनट प्रेम के साथ भगवान का नाम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भाई हर हर कहने से आपका हर संकट मिट जाएगा। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, उड़ने को विमान मिलेगा और मरने पर आप कोई नरकगामी नहीं होंगे। महादेव महादेव महादेवेति वादिनम् एकभ्याम भवेत् मुक्ति द्वाभ्याम ऋणी भवेत्। अगर एक बार महादेव कह दिया तो भोलेनाथ आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे और दोबारा कह दिया तो आपके ऋणी हो जाएंगे। भागवत में भगवान व्यास कहते हैं। और भोलेनाथ का जो अद्वैत का दर्शन है, पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः का प्रयोग हर व्यक्ति जप सकता है। इसको अगर जपोगे तो आपका कल्याण और उत्कर्ष होगा, अकाल मौत नहीं होगी, बीमारी और व्याधि नहीं होगी। इसलिए भोलेनाथ के नाम का जप करो, चाहे गणेश का, चाहे विष्णु का, चाहे देवी का, चाहे शिव और सूर्य, इन पांचों का समावेश भगवान शिव पर है। बुद्धि गणेशा, शिव की बुद्धि कौन है? गणेश। और नेत्र कौन है? वो सूर्य है। और जो हृदय है विष्णु है
इसलिए शिव की पूजा से सभी की पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। यदि भगवान की परिक्रमा करें, लौंग से करें, इलायची से करें, द्राक्षा से करें, तो लौंग और काली मिर्च की परिक्रमा से आपके शरीर की व्याधि नष्ट होगी। अगर धन का भाव है तो द्राक्षा से परिक्रमा करें। परिक्रमा से अनेक तरह के पापों का प्रायश्चित होता है और नकारात्मक व्यक्तियों का उन्मूलन होकर सकारात्मक सृजनात्मक दृष्टि आपको प्राप्त होगी। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, गंगाधर बाबा भैरव आप सबको शक्ति दे, समर्थ दे। प्रेम के साथ जरा भोलेनाथ का 2-3 बार नाम उच्चारण करो। और जो सुनने के बाद उच्चारण नहीं करता, अगले जन्म में उनका कंठ का लाइसेंस जब्त हो जाता है। कंठ का लाइसेंस जब्त ना हो, आपका रिन्यूअल होता रहे। इसलिए भोलेनाथ के नाम का प्रेम के साथ 2 मिनट नाम लो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अब कीर्तन में अगर ताली बजाओगे तो हाथ के जो शब्द हैं, हाथ की ताली में आपके पंचेंद्रियां, गादी, हार्ट, बीपी जैसे विभिन्न पॉइंट हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए नित्य प्रति 5 मिनट अगर ताली बजा के हनुमान जी ताली बजाते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं, उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। तो आज भी नित्य प्रति अपने घरों में 5 मिनट अगर भोलेनाथ के नाम का जप करो, कीर्तन करो, तो आप स्वस्थ रहोगे। आप जब स्वस्थ रहोगे तो पूजन भजन में आपका मन लगेगा। अपनी कमाई का दशांश धर्म में अवश्य लगाएं, क्योंकि धनानि भूमो पशवच्च गोर्थे नारी ग्रहा द्वारे जना श्मशाने देहचितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेकः। धन यही रह जाएगा, गाड़ी घोड़ा बंगला मठ यही रह जाएगा, तो जाएगा कौन? तो धर्मानुगो गच्छति जीवयेकः। आपके साथ आपका धर्म जाएगा और जीव का लोक और परलोक में सहायक है धर्म। इसलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, अद्वैत शिव शक्ति रुद्र महायाग की, 12 ज्योतिर्लिंग की, संत समाज की, भक्त समाज की, मातृ शक्ति की। हर 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 हर। ओम शांति शांति शांति।